वेलकम टू द फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टैक्स ना उस सब्जेक्ट की तरह है जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, पर उसका आपको साल में 2-3 बार एग्जाम देना ही पड़ता है, और अगर एग्जाम में फेल हो गया तो फिर से एग्जाम दो उसका। एंड इस वीडियो में आपको ऑब्वियसली बताएंगे कि प्रॉफिट होता है, कैसे टैक्स पेमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, बट ऑल्सो आपका अगर लॉस हो रहा है उसे अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हो। येस, यू हर्ड दैट राइट। लेट्स बिगिन। व्हाट्सअप गाइस, रोहन हियर। यहाँ पे ऑब्वियसली प्लेलिस्ट पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज मिल जाएगी, एंड डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट्स का लिंक है जहाँ पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग इज, मतलब विद इन 12 मंथ्स अगर आपने बाय एंड सेल कर दिया स्टॉक का तो आता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में, ठीक है। एंड 12 मंथ से ज़्यादा तो आता है लॉन्ग टर्म में, ओके। एंड शॉर्ट टर्म में विच इज़ अगर आपने एक साल के अंडर ही बाय एंड सेल कर दिया, भले ही आपने लास्ट डे पे किया हो, 365th डे पे किया हो, पर कर दिया तो आपका टैक्स होता है 15% ऑन प्रॉफिट। एंड आपकी इनकम सपोज और कोई नहीं है तो अप टू 2.5 लाख का आप एग्जम्पशन कर सकते हैं। लॉस से कैसे फ़ायदा बनाए उस पर आगे आएंगे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल्स गेंस करते हैं। आपका सपोज 1 साल के बाद आपने बाय एंड सेल का पीरियड है तो इस पर आपका 10% टैक्स लगता है। एंड पर पैन कार्ड पर ईयर अप टू 1 लाख रुपीज़ इज़ एग्जाम्प्टेबल। फॉर एग्जाम्पल मेरा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और मैंने सेल कर दिया तो मेरा टैक्स सिर्फ 4 लाख रुपए पे लगेगा, 1 लाख रुपए अलग टैक्स फ्री है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 2018 के पहले 0% होता था। इट डिड नॉट एग्जिस्ट एंड 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब लॉस पे आते हैं कि आप अपने लॉस से फ़ायदा कैसे बनाएं, एंड इंट्राडे का बाद में कवर करेंगे। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस का जो आपका लॉस हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट ईयर का जो आपका टैक्स हो उसको ऑफसेट करने के लिए। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका फाइल राइटिंग का डेट हो टैक्स का वो आप टाइम पे कर दें। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम नहीं कर पाए तो आप इसको 8 साल तक यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड। एंड सिमिलर होता है लॉन्ग टर्म लॉसेस का भी, वो भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और आपका अगले साल भी आप उसको ऑफसेट कर सकते हो। एंड बस इतना है कि जो आपका रिटर्न फाइल होता है वो आप टाइम पे कर दे बिफोर द ड्यू डेट। बट आपको बाद में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का आपको टैक्स ऑफसेट करना हो तो उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस वाला ही ऑफसेट कर पाता है। अगर आपको बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस वाला टैक्स ऑफसेट करना हो तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कर देता है। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे। इसमें टैक्स आपकी जो नॉर्मल इनकम टैक्स होगा उसके टैक्स स्लैब्स वाइज ही लगता है। इनकम टैक्स से भी एक वीडियो बना देंगे बाद में, एंड क्या क्या प्रोविजंस होते हैं टू नॉट पे दी टैक्सेस लीगली। तो इंट्राडे ट्रेड का आपका जो टैक्स लगता है वो नॉर्मल है, एज एन इनकम भी काउंट होता है तो इनकम टैक्स ही लगेगा उस पर। एंड सेकेंडली इंट्राडे लॉस को आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एज अपोज टू 8 साल इन इन्वेस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे इतना कम इसलिए प्रोविजन है बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग इज कंसिडर्ड अ स्पेक्यूलेशन एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट। That's it for this video. Please like and subscribe. It doesn't cost you anything extra, but it means a lot. And share this video with whosoever you might want to share. And I'll see you on Monday with the next video of the complete free financial literacy course. पूरी playlist यहाँ है if you need it. And bye bye. Take care.